दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ये नाग पंचमी का जो व्रत है ना, बहुत मायने रखता है। हमारे उपवास को तुम जो चाहे समझो, लेकिन हम ये विशु जी के लिए कर रहे हैं। हमारा चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से विशु जी की ये हालत हुई है। एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं बाबूजी। कहिए किसका टिकट काटना है? वो लड़की। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तो सपेरा, गलती नहीं होनी चाहिए। नागन तो सपेरा, तुम लोग अपना काम कर देना। जन्म जन्म से तेरा मेरा है। हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विशु कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। हम उस शेखर को समझाने आए हैं कि वो मुकदमा है ना, उसको वापस ले ले, नहीं तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए ना कोई वकील नहीं बचेगा। तुम्हें केस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, अगर उस रिश्ते को हम रिश्ता नहीं मानते तो तुम्हें उसे निभाने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद बाबू ना निशाना लगाने में बिल्कुल आपके जैसा है। बाबूजी वैसे आपकी बेटी एकदम सही कहती है। शी इज कंप्लीटली राइट। अब ई कौन सा नया चुपाई सुनाने वाली है? दामाद बाबू, बेटा जी ने ऐसा क्या कह दिया? बाबूजी रागिनी कहती है कि आपके जैसे कपड़े पहन लेने से मुझ में आपके जैसे काबिलियत नहीं आ सकती। मतलब आपके बिजनेस अरेंजमेंट के सामने मेरा बिजनेस मैनेजमेंट तो फेल है। आप जिस ताव के साथ कहीं भी गन लेके घुस जाते हैं तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे गन्ने चलानी आती ना। इसी बात पे हमेशा मुझे ताना मारती रहती। बाबूजी आप मुझे गन चलाना सिखा देंगे? अच्छा, तो अभी बंदूक चलाना भी सीखेंगे? मिस्टर जी, हम आज के बाद आपको कभी ताना वाना नहीं मारेंगे। अब जिसका दिमाग कंप्यूटर जैसा हो, उसको बंदूक चलाने का क्या जरूरत है? आप ना ये बंदूक चलाने का फितूर दिमाग से निकाल दीजिए। अरे नहीं बेटा जी, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान न करे कभी गोली चलाने का नौबत आए, लेकिन स्वयं का रक्षा के लिए तो हथियार का इस्तेमाल आना ही चाहिए ना। जी बाबू, एकदम करेक्ट। और दामाद बाबू आप है ना, तनिको चिंता मत कीजिए, हम सिखाएंगे आपको बंदूक चलाना। आइए हमारे साथ। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इनको मिस्टर जी को जिंदगी का इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट मिला है, तो इस पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है ना। निशाना विशाना तो बाद में हम सिखा देंगे बाद में। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हें तो कहते हो ना मेरा दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा तेज है। मैं दोनों काम एक साथ मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। बाबूजी विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत ही फास्ट हो। विकराल सिंह की फैमिली से जो तुम्हारी अटैचमेंट है, मैं तो उसकी वजह से शांत था बस, वरना डेट तो कब की मिल चुकी थी हमें। अब तुमने इजाजत दे दी है तो बस उस 2 कौड़ी गुंडे विकराल सिंह की असली औकात दिखाऊंगा मैं, और एहसास दिलाऊंगा कि कानून की ताकत क्या होती है। शेखर, हम सच की हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं।
भैया फिर यहाँ पर आ गए। हमने आप लोगों से कितनी बारी कहा है हमें आपसे बात नहीं करनी है। प्लीज हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। सृष्टि, हम यहाँ तुमसे नहीं शेखर से मिलने आए हैं। मिस्टर जी प्लीज आप यहाँ से ना चले जाइए। देखिए हम जानते हैं कि आप अपनी अच्छाई से ना हमारे बाबूजी और अम्मा जी की नजरों में ना बहुत आदर्श दामाद बन चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा ना कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन उनको हमारे और आपकी रिश्ते के बारे में मालूम पड़ेगा ना, तो आपके साथ साथ में उनका भरोसा अच्छाई और सच्चाई से भी उठ जाएगा। वो दिन आए उससे अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाइए। आपको लंदन नहीं जाना है ना, तो आप लंदन मत जाइए, लेकिन यहाँ से चली जाइए प्लीज। हमें नहीं मालूम जब सच्चाई के बारे में उनको पता चलेगा तो बाबूजी क्या करेंगे, लेकिन हमारी अम्मा जी टूट जाएंगी। आपने इन दिनों उनको कितना खुशी दिया है ना, अब आप दर्द मत दीजिए। ठीक, मैं चला जाऊंगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहां से आपकी सच्चाई सामने आती है, और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं। उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहां से। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुद ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal. कहीं तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए। माँ साहब, मैं कुछ नहीं भूली। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने न जा रही होती। रणवीर और सुमन का रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी, और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणवीर हनीमून पे जाएं। वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। आज पूरा परिवार मरेगा। अभी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? बेटा उसी की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। चलो जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कम से कम वो तो निपट गया। अब क्या कहेंगे कि कैसे अचानक सॉर्ट आउट हो गया? You don't worry, I'll manage. इतना बड़ा खजाना आपके हाथ में लगने वाला है। खजाना? अभी बताइए, इनके बताइए, ऐसे तो मानेंगे नहीं। आप भी खुदाई करेंगे? अरे तो तू क्या समझता है? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ दो ही चीजें की हैं, एक तो खुदाई और दूसरी। चाचा जी प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। तो अब अगली रस्म
मेहंदी और संगीत की होवेगी। तो क्यों ना ऐसा किया जावे कि बड़ो और थारे बीच डांस का मुकाबला रखा जावे। के मुकाबला? यो मुकाबला ऐसे ही ना होवेगा, तुम दोनों को नाचना होवेगा साड़ी में। साड़ी में? और हाँ, इसके संग संग एक चीज और होवेगी, तुम दोनों अकेले ना नाचोगे, बल्कि तुम दोनों के साथ थारे पति यानी राणा और लाखा भी नाच में हिस्सा लेवेंगे। गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ, स्मरण रहे कोई बालक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कंस गोकुल के सभी बालकों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। लल्ला, लल्ला, लल्ला। पाना, अब हम साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्यों? गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर कैसा संकट? संकट है कान्हा। पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकल सकता है। क्रांति माता की! क्रांति माँ, कृपा करके हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। तुम तो देवी संतोषी माँ की भक्त हो ना, तो उनकी शरण में जाओ। हमारी शरण में क्यों आई हो? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पति से सिर्फ आप मिलवाएंगे। हम तुम पर हमारी कृपा जरूर दिखाएंगे, पर तुम्हें संतोषी माँ को अपने मन से निकालना होगा। किसने मारा था रमन को? रमन को मार दिया। पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे कौन है सिमरन? जिसने रमन को मारा। सिमरन कुछ याद आ रहा है पेड़ के पीछे कौन है? पेड़ के पीछे। क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? लगता है इसने सब देखा है, ये मेरा राज खोल सकती है।